Good morning, students. Today we are going to discuss the last topic of this chapter, chapter 2, collection of data, that is collection of secondary data. Now there are two main sources of secondary data. One is the published sources and the second one is the unpublished sources. Okay, so wait a second. Yeah, so as you can see on your screen, they have told us that दो तरह के डेटा होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा से रिलेटेड हमने जितने भी तरह के मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द डेटा थे वो हम पढ़ चुके हैं. आज हम सेकेंडरी डेटा की बात कर रहे हैं. इसमें भी दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक होता है पब्लिश्ड और एक होता है अनपब्लिश्ड सोर्सेज. नाउ पब्लिश्ड सोर्सेज में क्या क्या आता है? सबसे पहले गवर्नमेंट पब्लिकेशन. जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, दे पब्लिश अ वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज दे रूटीन एक्टिविटी. ठीक है, ये उनकी वेबसाइट्स पे इजीली अवेलेबल है. तो सिंस ये डेटा जो है गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिश होता है तो इनका डेटा जो है क्वाइट रिलायबल होता है. और इसके एग्जांपल्स हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन. तो जितनी भी पब्लिकेशन गवर्नमेंट के थ्रू होती है उनकी वेबसाइट्स पे, दे आर ऑल कॉल्ड गवर्नमेंट पब्लिकेशन और ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल डेटा होता है. अगला है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन. जो जितनी भी सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स, ये सारी के सारी डेटा जो है डेटा पब्लिश करते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ एंड डेथ. एंड ये डेटा भी जो है काफ़ी रिलायबल और यूज़फुल होता है. नेक्स्ट इज रिपोर्ट ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशन. कमिटीज़ एंड कमीशन जो है गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है टू फर्निश लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इन द रिपोर्ट्स, जैसे कि फाइनेंस कमीशन, मोनोपोली कमीशन, प्लानिंग कमीशन. ये सारी की सारी कमिटीज़ होती हैं, बंच ऑफ पीपल होता है जो स्टैटिस्टिक्स पे काम करता है और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर से रिलेटेड जो है वो डेटा जो है गैदर करता है. ठीक है, और उसमें जो है मेजरली स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जो है उनकी रिपोर्ट्स में हमें मिलती हैं. Next is publication of trade association. Like there are big trade association that are associated, with each other, and they are working to bring the trade and to enhance the economic condition of the industry of the country. ठीक है, तो ये भी जो है अपने रिसर्च डिविजन्स के थ्रू, स्टैटिस्टिकल और रिसर्च डिविजन्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं. जैसे कि शुगर मिल्स, इंडिया में देयर इज़ अ ह्यूज शुगर मिल एसोसिएशन. ठीक है, तो वो जो है हमेशा इंफॉर्मेशन जितनी भी होंगी शुगर मिल से रिलेटेड जो है वो पब्लिश करती हैं. नेक्स्ट इज पब्लिकेशंस फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. जितने भी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ रिसर्च वगैरह होती हैं, जहाँ डॉक्टरेट के कोर्सेज चलते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली रिसर्च होती रहती है. एंड these universities and institution keep on publishing the information as findings of their research activities. ठीक है, जैसे कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हो गया, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक एंड रिसर्च, ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्टैटिस्टिकल डेटा जो है प्रेजेंट करता है ऑन अ रेगुलर बेसिस. नेक्स्ट इज जर्नल्स एंड पेपर्स. जितने भी रिसर्चर्स होते हैं या रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं और वो जो है रिसर्च करते हैं, एंड वो लोग जो है अपना जितना भी उनका जो रिसर्च आर्टिकल होता है या रिसर्च पेपर होता है वो जर्नल्स में जाके उनका पब्लिश होता है. ठीक है, न्यूज़पेपर्स जो हैं जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स और देयर आर मैगजीन्स कॉल्ड कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू, यहाँ से भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिलती है सेकेंड हैंड डेटा से रिलेटेड, सेकेंड हैंड डेटा. ओके, नेक्स्ट इज पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर. जितने भी रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो अपना रिसर्च वर्क जो है काफ़ी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन यूज़ करके पब्लिश करवाते हैं. वो उनके भी पेपर्स जो है वो जर्नल्स वगैरह में पब्लिश होते हैं. एंड लास्ट इज इंटरनेशनल पब्लिकेशंस. जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO, फॉरेन गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो भी जो है वर्ल्ड बेसिस पे, ग्लोबल बेसिस पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स रखती हैं. ठीक है, एंड दे पब्लिश अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन एंड दे आर यूज्ड एज सेकेंडरी डेटा. ओके, सो ये तो था लिस्ट ऑफ पब्लिश सोर्सेज. जितनी भी पब्लिशिंग्स होती हैं जो भी प्रिंट होकर जो है जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो हम यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आता है अनपब्लिश सोर्सेज. अब अनपब्लिश सोर्सेज वो डेटा होता है जो कहीं पे भी पब्लिश नहीं हुआ. ठीक है, ये डेटा जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है कलेक्ट कर लेती है, गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट करती हैं पर अपने खुद के यूज़ के लिए, अपने ऑफिस रिकॉर्ड के लिए. ये डेटा कहीं पब्लिश नहीं होता. ठीक है, दीज आर दी अनपब्लिश न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जिसको हम सेकेंडरी डेटा
कहते हैं, ठीक है। अब व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द सेकेंडरी डेटा, मतलब हम जब कोई रिसर्च कर रहे हैं और हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सेकेंड हैंड रिसोर्सेज है, मतलब जो डेटा ऑलरेडी पब्लिश हो रखा है या जो डेटा पब्लिश नहीं हो रखा बट हम डायरेक्ट ऑफिस से जाके ले रहे हैं, इन्हें इस डेटा को यूज़ करने वक्त हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें पता होना चाहिए कि जो डेटा हमने लिया है इज़ इट कम्प्लीटली ऑथेंटिक, कम्प्लीटली रिलायबल, ठीक है। तो इसलिए हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमें वी हैव टू डील दैट वेदर दिस डेटा इज़ रिलायबल, या जो हमारा पर्पस ऑफ इंक्वायरी है वो इस डेटा को सूट करेगा, मतलब ये डेटा उसे सूट करेगा या नहीं करेगा, या क्या ये डेटा कंप्लीट है, एडिक्वेट है, इसके अलावा हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इसका किसी और डेटा की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो दीज आर द सर्टन क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड वाइल यू आर वर्किंग ऑन द सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो इसलिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, और वो प्रिकॉशंस जब हम लेते हैं तो हमें फॉलोइंग पॉइंट्स वी नीड टू कीप इन द माइंड। फर्स्ट इज एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम वो डेटा ले रहे हैं, जिसने इनिशियली उसे कलेक्ट किया था, कि उसकी एबिलिटी क्या है, इज़ इट लाइक एबल एंड एक्सपीरियंस्ड, और क्या उसके इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो पार्शियल हैं या इम्पार्शियल है। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन हमें जो है को सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, क्या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है डेटा कलेक्शन का और उसका स्कोप क्या है इन्वेस्टिगेशन का। तो हमें जो है अपने ऑब्जेक्टिव और स्कोप को यूज़ करके जो है, और हमें मैच करना पड़ता है कि ये डेटा ओरिजिनली जब कलेक्ट हुआ था, जब लिया गया था, तो उसका तब ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या था, प्रेजेंट स्टडी से हम उसे कंपेयर करते हैं और तब जाके हम उस डेटा को यूज़ करते हैं। मेथड ऑफ कलेक्शन हमें देखना पड़ता है कि जो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर था उसने किस मेथड से इस डेटा को कलेक्ट किया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज टाइम एंड कंडीशन ऑफ द कलेक्शन, कि जब कि आज जो हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, तो आज के ही हमें रीसेंट फैक्ट्स और डेटा चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो स्टडी, बेशक सिमिलर स्टडी आज से 20 साल पहले हुई थी, हम उसी डेटा को यूज़ करके आज फिर से वही स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं। नहीं, तो हमें टाइम एंड कंडीशन जो है देखना पड़ता है कि जो डेटा जब कलेक्ट हुआ था उस टाइम पे क्या सिनेरियो था, क्या टाइम था, क्या कंडीशन थी, और क्या वो आज से मैच होता है या नहीं होता, ठीक है। Next is definition of the unit. We have to make sure that the unit of measurement used in the initial collection of the data should be same as adopted in the present study. अगर unit of measurement ही different हो जाएगा तो data का कोई फ़ायदा नहीं है उसे यूज़ करने का, हमें उस data को पहले modify करना पड़ेगा। And next is last is accuracy, कि data जो यूज़ कर रहे हैं, जो हम लेना चाहते हैं, उसकी accuracy हमें चेक करनी पड़ेगी कि क्या ये data exact जो है वो ठीक है भी या नहीं है, या इसे मॉडिफाई किया गया है, या उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होगा तब हम उस डेटा को नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पब्लिश स्टैटिस्टिक्स जो है हमें, या सेकेंड हैंड जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो हमें बहुत सोच समझ के यूज़ करने पड़ते हैं। वी कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन द फैक्ट कि ये चीज़ अवेलेबल है तो हमने उसको डायरेक्ट एज इट इज़ उठाया और उसको यूज़ कर लिया। हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं वाइल वी हैव टू स्टडी दी सेकेंड हैंड डेटा, ओके। नाउ देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसीज एंड टू वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा जो हमारे बुक में कवर्ड है। वन इज सेंसस ऑफ इंडिया एंड अदर इज द रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे। सेंसस ऑफ इंडिया, आई एम श्योर आपने पहले भी सुना होगा, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन और इट इज़ बेसिकली अ कमिटी, अ पब्लिकेशन विच इज़ एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो है पब्लिश करता है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इट रिलेट्स टू द पॉपुलेशन साइज एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंडिया, ठीक है। कि टोटल पॉपुलेशन का जो साइज़ है इंडिया में, और ये हर 10 साल में कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे 2001 में कलेक्ट हुआ था, 2011 में, अब नेक्स्ट ईयर फिर से 2021 में कलेक्ट होगा। दिस इज़ कॉल्ड सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज़ बेसिकली, इट इंक्लूड्स ऑल द स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन की प्रोजेक्शन कैसी है, डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की, सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, स्टेट ऑफ लिटरेसी। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन जो ये पूरी सेंसस ऑफ इंडिया मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कलेक्ट करती है, और उसे हर 10 साल बाद जो है रीकाउंट किया जाता है, री पब्लिश किया जाता है, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द पॉपुलेशन, जो कि हर हाउस होल्ड की अलग है,
हर सेक्टर में, हर यूनिट में, हर गांव में, हर सिटी में अलग तरह की पॉपुलेशन होती है, अलग एस्पेक्ट की पॉपुलेशन होती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है पूरे तरीके से ये जो एजेंसी है वो फ्रॉम टिप टू टो जो है सारा का सारा काम करती है व्हेन इट कम्स टू दी नो टू फाइंड out the size and composition of the population of India. Next is National Sample Survey Organization. It is also an important source of secondary data. It is a government organization जो कि काम करती है under the Ministry of Statistics and Program Implementation. ये basically regular sample surveys conduct करती है to collect the basic statistical information for the variety of economic activity in rural as well as in the urban parts of the country. ठीक है, एग्जाम्पल गिवन है हमें बुक में 77th राउंड जो हुआ है NSSO का जो लास्ट हुआ था, दैट वाज इन जनवरी 19 टू दिसंबर 19. इट वाज ऑन डेट एंड इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग ऑफ हाउस होल्ड, सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड. तो इकोनॉमी से रिलेटेड ये जो इन्फॉर्मेशन होती है अलग अलग तरह की जो हेल्पफुल हो सकती है कहीं कितने ही एस्पेक्ट्स में. ठीक है, ये उनसे रिलेटेड जो है सैम्पल्स के बेसिस पे, नॉट ऑन दी एंटायर पॉपुलेशन बट ये कलेक्टिव सैम्पल्स कलेक्ट करती हैं और उसके बेसिस पे जो है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है. तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं इसमें, जैसे लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग, housing condition and migration of slum dwellers, employment and unemployment status of India, source of household income in India. तो इस तरीके से ये जो है सैम्पल स्टडी पे काम करती है. सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर करता है, पूरा जो एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया उसे कवर करता है, बट NSSO जो है वो सिर्फ सैम्पल पे काम करती है ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन साइज. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द सेकेंड चैप्टर, कलेक्शन ऑफ डेटा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द लाइव सेशंस एंड क्लास. वी हैव बीन नोटिसिंग कि जो आपकी जो लाइव क्लासेस हो रही हैं उसमें अटेंडेंस जो है वो बहुत लो जा रहा है. बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे जो है लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं. So I request you all कि please take this very seriously. It is very important for every one of you to attend that class. आप एक रेगुलर डिस्कशन कर सकते हैं, आप उस पर जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और नहीं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगी. तो प्लीज़ कि स्टार्ट कमिंग टू द लाइव क्लासेस एंड आपकी अटेंडेंस जो है इट विल मेक अ लॉट ऑफ मेजर इम्पैक्ट ड्यूरिंग योर असेसमेंट. तो आप अपनी नोटबुक्स और अपनी अटेंडेंस का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट मंथ हाफ ईयरली एग्जाम हम कंडक्ट करने जा रहे हैं उसमें आपको ये दोनों पैरामीटर्स पे असेस किया जाएगा, मार्क किया जाएगा, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर डूइंग योर वर्क ऑन रेगुलर बेसिस और आप जो है ये क्लासेस भी अटेंड कर रहे हो. ठीक है, so that was all for today. We have completed the second chapter of statistics and now we will be proceeding with the third chapter. Meanwhile, please go through the entire content जितना भी अभी तक हमने कवर किया है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए. कोई भी डाउट है उसे मुझे बताइए जिससे हम साथ साथ जो है उसे सॉल्व कर सके. एक साथ अगर आप मुझे अपने डाउट्स बताओगे इन मोमेंट पे तो मैं एक साथ सबके डाउट्स नहीं ले पाऊँगी. साइमल्टेनियसली अपने डाउट्स लेकर आइए और अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.